Hi guys, welcome to MCCET, another podcast. Today we have Aditya Singh from Silvassa, Union Territory. He scored 99.15 percentile in MCCET 2024. First of all, Aditya, congratulations for hitting 99.15. थैंक यू सर। आपने ये स्कोर एक्सपेक्ट किया था आएगा? नहीं सर, मेरे एक्सपेक्टेशन कुछ लाइक 85 प्लस 90 तक, 92 93 तक जाएगा परसेंटाइल ऐसा था। 99 आएगा ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा लग रहा है. So yours was slot 1 or slot 2? स्लॉट 2। Slot 2. सो जब ये पेपर आंसर की इन्होंने रिलीज किया तो यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड ना कि इतने मार्क्स मेरे बनेंगे अप्रोक्सीमेटली. हाँ, तो मैंने क्या रेंज बन रहा था? आंसर की जब इन लोग ने रिलीज किया तो मैंने तो पहले तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, लाइक बाद में आराम से और अच्छे से डिटेल में चेक कर सकूं। हम्म. तो 134 कुछ मार्क्स आ रहे थे। कितने? ऑब्जेक्शन 134। 134 के आसपास. यस। फिर ऑब्जेक्शन वगैरह रेज किए, लेकिन स्लॉट 2 से एक ही क्वेश्चन का था, तो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं कि 134 है या 136। लेकिन 134 मैं पकड़ के चल रहा हूँ। और 134 से 136 के बीच का अगर स्कोर है स्लॉट 2 वाले का तो हाँ। उनका परसेंटाइल 99 के ऊपर जाने वाला है. यस। हाँ। हम्म. और मैंने पर्टिकुलर सेक्शन वाइज भी कैलकुलेट किए खुद के। तो हम्म. मेरे मैथ्स में 30 में से अराउंड 15 क्वेश्चंस करेक्ट थे। और ओके. ऐसे वोकेबलरी, वो जो लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट वाले सेक्शन में 30 में से मेरे 25 अराउंड करेक्ट थे। फिर इंग्लिश में भी लाइक 50%, मोर देन 50% ऐसे करेक्ट थे। और कंप्यूटर में? कंप्यूटर में लाइक 20 क्वेश्चंस थे, तो मेरे 15 के अराउंड करेक्ट हुए थे। 5 क्वेश्चन रॉन्ग्स हो गए ऐसे। ओके. ओके. सो बिफोर वी डिस्कस फर्दर अपने बारे में बताओ. एकेडमिक बैकग्राउंड, 10 12 ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से किया, परसेंटेज क्या थे 10 12 में, और एमसीए करना ये आइडिया कैसे आया? हाँ, जैसे मैंने बताया, मैं सिलवासा से हूँ। मेरे यहाँ पे लायंस इंग्लिश स्कूल है। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से वहीं पे हूँ, फर्स्ट टू 10th लायंस इंग्लिश स्कूल। और 10th में मेरे 73 परसेंटेज आए। हम्म. फिर साइंस लिया, लाइक मेरे को 10th में ही मैंने डिसाइड कर लिया था, लाइक मेरे को कंप्यूटर फील्ड में जाना है आगे। ओके. ओके. मैंने साइंस पीसीएम सीएस चूज किया था। हम्म. फिर 12th में मेरे 70 परसेंटेज आए। फिर हम्म. वही स्कूल का ही एक कॉलेज है, देवकीबा कॉलेज, उसी हम्म. के अंदर। तो वही कॉलेज में मैंने बीएससी सीएस चूज किया। अभी ओके. मेरा थर्ड का सेम 6 अप्रैल में खत्म हुआ है। ओके. लाइक मैंने बीएससी सीएस चूज करने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि लाइक प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए। तो मैंने देखा कि हाँ, बीएससी सीएस फिर एमसीए सही रहेगा, तो एमसीए डिसाइड किया। So you have done BSc in computer science. यस। Okay, great. So end goal क्या है? Let's say MCA कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम्म। क्या करना है? हाँ, मतलब उसके करियर बाद में, करियर किसमें बनाना है? लाइक कोडिंग में पहले जाना तो है? मैं हाँ. डेवलपमेंट जाने की सोचा था, फिर सोचा कि अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके. या फिर क्लाउड में मिल जाए तो क्लाउड। ओके. सो कोई कंपनी वगैरह देखी हुई है, थोड़ा रिसर्च किया हुआ है, ऐसा कुछ? लाइक अभी तो नहीं किया है, क्योंकि ओके. मेरे दिमाग में यही था कि पहले मास्टर्स कंप्लीट हो जाए। जैसे ही मास्टर्स में जब एंटर हो जाऊंगा, तब ये सब पे काम चालू करूंगा। तब तक मैं पढ़ाई पे ही फोकस करता हूँ। ओके. ओके. सो अभी तो एज 21 होगी, 21 22 हाँ। अराउंड. ओके. नाइस. ओके. सो प्रिपरेशन वाइज आउट ऑफ 4 सेक्शन कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा टफ लगता था, मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश एंड कंप्यूटर में? लाइक ऐसे प्रिपरेशन करने के हिसाब से मेरे को मैथ्स ही टफ लगा हम्म. थोड़ा। आइडली वो सबको लगता है. हाँ, मैथ्स सबके लिए ही टफ होता है लगभग लगभग। हम्म. बाकी बचपन से ही मतलब मैंने ऐसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, 10th से ही मैंने डिसाइड कर लिया था। तो कंप्यूटर में मेरा मतलब बहुत अच्छा था सब कुछ, तो कंप्यूटर मेरे को बहुत इजी लगा। इंग्लिश भी मेरा अच्छा था। लॉजिकल रीजनिंग के लिए रिलेटेड मैंने वो जो बुक मैंने ली थी अरिहंत की, उसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला। और कुछ यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे थे, आपके भी देखे थे। ओके. तो मेरे को बहुत सारे ऐसे मतलब आइडिया मिले, तो वो भी मेरे लिए इजी ही था लगभग। जो भी ओके. मेन में मैथ्स में आई थी। ओके. एंड हाउ अबाउट इंग्लिश? बिकॉज बीइंग एन एमसीए एस्पिरेंट इंडिया में बहुत ऐसा है कि टॉपिक इंग्लिश में पढ़ने ही क्या है, टॉपिक देख लिया हो गया. हम्म। तो व्हाट वाज द चैलेंज फॉर यू इन इंग्लिश? इंग्लिश में मेरा वोकेबलरी थोड़ा सा लाइक कमजोर लगा। लाइक कुछ कुछ वर्ड्स मेरे को उसमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे। हम्म. तो फिर मैंने तुक्के लगाए। लेकिन ऐसे मैं बचपन से लायंस इंग्लिश स्कूल स्कूल में ही है ऐसा कि मतलब इंग्लिश
मेन लैंग्वेज है, तो मेरा इंग्लिश उतना मतलब ओके ओके अच्छा ही था, तो हम्म। मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है। ओके। हम्म। एंड CS बैकग्राउंड है तो कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ना। ओके। एंड लॉजिक में अरेंजमेंट वाला पार्ट एंड क्रिटिकल वाला पार्ट थोड़ा सा टफ जाता है, हम्म। तो उसके लिए मतलब क्या किया एग्जैक्टली exactly? प्रैक्टिस वगैरह ही सिर्फ या नॉन? कंप्यूटर में। लॉजिकल रीजनिंग में तीन सेक्शन आते हैं ना, ट्रेडिशनल लॉजिक, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी क्रिटिकल के अंदर अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन वाले एरिया। हाँ ये आइडियल लोगों को टफ लगता है, बाकी ट्रेडिशनल में तो हम कर लेते हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये सब कर लेते हैं हम। हाँ। तो लॉजिक में ओवरऑल लॉजिक अच्छा था या कोई ओवर पर्टिकुलर? मेरे लिए लाइक सीरियसली देखा जाए तो मेरे को बहुत इजी लगा था ओके। स्लॉट टू। ओके। मतलब पूरा पेपर मैंने लाइक 20 मिनट्स पहले ही खत्म कर लिया था। वाह। 20-25 मिनट्स, फिर लास्ट के कुछ मिनट्स में मैंने रीचेक किए सारे क्वेश्चंस अपने, फिर जो मैंने नहीं अटेम्प्ट किए थे उस पे फिर बहुत सोच सोच के फिर तुक्के भी लगाए कुछ कुछ। हम्म। लेकिन मेरे लिए इजी था लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। ओके। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऐसा टाइम आया कि यार लग रहा है कि नहीं हो पाएगा या टफ जाएगा, बैटरी डाउन मोमेंट, डीमोटिवेशन? थोड़ा बहुत तो हुआ था, लाइक कैसे अभी मेरे सेमेस्टर के एग्जाम से इंटरनल एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम जब आ रहे थे, मार्च 14 को था, तभी मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कॉलेज का रहता है ना। हाँ, मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी, राइट? हम्म। दोनों को बैलेंस करना थोड़ा सा टीडियस हुआ होगा। हाँ बीच में हुआ था, लाइक अभी इंटरनल एग्जाम्स भी है, फिर प्रोजेक्ट सबमिशन डेट आ जाती है, हम्म। असाइनमेंट्स होते हैं, और फिर ये एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। तो हम्म। इसको टाइम दे, इसको कम टाइम दे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करे, फोकस नहीं हो पाता। हम्म। तो उसमें थोड़ा बहुत आया था, लेकिन फिर भी कर लिया था मैंने। ओके। सेंटर कहाँ पे आया था, सिलवासा में आया था या कहीं और? ना, मेरा पालघर फर्स्ट प्रेफरेंस में था, तो बोईसर में आया मैं। अच्छा अच्छा। थोड़ा नजदीक पड़ जाता है ना वहां से, वापी ही उतरना पड़ता है फॉर सिलवासा, राइट? हाँ हाँ। बोईसर थीम कॉलेज व्हाट? हाँ थीम कॉलेज में, बोईसर में। वही यहाँ पे आइडली देते हैं। ओके। योर एक्सपीरियंस, ब्रीफ में योर एक्सपीरियंस ऑन अबाउट ऑन डी डे, जिस दिन एग्जाम लिखने जा रहे थे, हाउ वाज द सिचुएशन, फीलिंग क्या थी? और जब एग्जामिनेशन सेंटर में गए तो कितना पैनिक थे, या उसके पहले भी पढ़ाई चालू थी, या एग्जाम जब चालू हुआ, क्लिक रेडी टू स्टार्ट जब होता है उनका, क्या एक्सपीरियंस था? पहले तो मैं सिलवासा से बोईसर ट्रैवल करने के लिए निकला था, हम्म। तो बहुत जल्दी हम लोग निकले थे, फिर वहां सेंटर पे गए तो पता चला मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है। ओके। तो हम अंदर नहीं जा सकते थे, तो मैं मंदिर में गया, एक पास में ही था, वहां पे बैठ के प्रिपेयर किया, अपने पापा के साथ था, जो बुक लेके गया था उसी से प्रिपेयर किया। ओके। लास्ट में मतलब वही 3-4 जो घंटे पहले मैं पहुंच गया था वहां पे, मैंने वो पूरी बुक पढ़ी, वापस से रिवाइज किया, हर एक लाइक पेज ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके। फिर हम्म। लास्ट में क्वेश्चन पेपर्स थे, उसको मैंने फिर टाइम था तो टाइम के हिसाब से मैंने सॉल्व करना चालू किया कि कितने टाइम में मेरे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मैंने ओके। देखा मेरा टाइम मैनेजमेंट सही था, अच्छे से हो गया। ओके। अब एग्जाम देने की बारी आई तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे मिले, ओके। तो वहां उन्होंने भी बताया कि उनको भी थोड़ा है, डर है, नर्वस है, हम्म। देखते हैं कैसे होगा। लेकिन जब स्क्रीन आया, सारे क्वेश्चन सामने आए, हम्म। तो लाइक सबसे पहले जैसे ही एग्जाम चालू हुआ, मैं कंप्यूटर सेक्शन में चला गया। ओके। लाइक मुझे सबसे पहले मैं वही सॉल्व कर लेता हूँ, हम्म। फटाफट हो जाए हम्म। ऐसा। कंप्यूटर सेक्शन में गया, फिर इंग्लिश किया, फिर लॉजिकल रीजनिंग, फिर मैथ्स, मैं पूरा रिवर्स में गया जैसा जैसा मेरे को सूट हुआ। ओके। तो ऐसे ही करते करते लाइक मैंने देखा कि कंप्यूटर सेक्शन में मेरे को बहुत अच्छे से आ रहा है, इजी है, तो मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया, तो मेरे को कोई कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं, नर्वसनेस नहीं हुई, टाइम भी अच्छे से मैनेज हो गया। फिर जब हम्म। सारे क्वेश्चन एक बार देख लिए, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, ओके ओके मार्क्स आ जाएंगे। हम्म। सो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट में फर्स्ट कंप्यूटर, देन इंग्लिश, देन लॉजिक एंड लास्ट में मैथ्स? हाँ मैंने ऐसे ही किया था। ओके। ओके, नाइस। तो पेपर खत्म होने के बाद इट वाज लाइक कि हाँ अच्छे से गया है पेपर? हाँ हाँ। ओके, ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन आदित्य, व्हाट टिप्स और द सजेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट, जितने लोग 25, 26, 27 सीटी प्रिपेयर करने वाले हैं, उनको क्या टिप्स दोगे? उनके लिए मैं यही कहूंगा कि
अपना मैंने एग्जाम के जब एग्जाम हो गया मैंने अपने फ्रेंड्स लोग से बात की, तो उन्होंने मतलब मैंने कैसे किया था कि कंप्यूटर सेक्शन जो मेरे को सबसे ज्यादा इजी मतलब मेरा स्ट्रांग है कंप्यूटर, तो मैंने सोचा पहले कंप्यूटर सेक्शन से चालू करता हूँ। हम्म। तो मैंने वैसे किया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया जैसा उनको दिया गया वो वैसे ही चालू किए। पहले वो अच्छा। मैथ सेक्शन किए, फिर इंग्लिश किए, फिर लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, जैसा जैसा उनको आया है हम्म। वो चीज ना करें। मैं कहूंगा कि तुम्हें जो आता है, जो तुम्हें इजी है, जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है, पहले सेक्शन वो कंप्लीट कर लो। हम्म। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी रहेगा। हम्म। और अगर तुम्हारे पास लाइक कोचिंग जाने के लिए कुछ नहीं है या कहीं कोई और गाइड नहीं है, तो तुम यूट्यूब वीडियोस देखो या कोई एक बुक खरीद लो, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। मैंने भी कहीं कोचिंग नहीं ली, कोई किसी के पास सीखने नहीं गया, मैंने सिर्फ यूट्यूब किया और एक बुक खरीदी, वही बुक के ऊपर पूरा मैंने प्रिपरेशन किया। हम्म। तो यही है टिप। ओके। बट आपने पढ़ाई कब से चालू कर दी थी? लाइक जब मैंने सोचा था थर्ड ईयर चालू होते ही मैं अपना कर लूंगा, तो थर्ड ईयर जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ जून जुलाई में लास्ट ईयर, तो हम्म। मैंने खुद से ही यूट्यूब वीडियोस देखना फिर नोट्स बनाना चालू कर दिए थे कॉलेज के साथ साथ ही, क्योंकि मुझे पता था लास्ट लास्ट में आऊंगा तो मेरे एग्जाम्स वगैरह रहेंगे, उस वक्त प्रोजेक्ट्स वगैरह रहेंगे, तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाया। हम्म। स्टार्टिंग में ही मैंने चालू कर दिया था, फिर लास्ट के जब 6 मंथ्स बच गए थे तो मैंने बुक परचेज की, फिर वो बुक के थ्रू करना चालू किया। लाइक मेरे को पता चला कि ये बुक ज्यादा अच्छी रहेगी, ओके। तो एक मेरे रिलेटिव ने सजेस्ट की, मेरी मौसी ने, तो फिर वो हम्म। उन्होंने परचेज की मेरे लिए, फिर वही बुक के थ्रू मैंने लास्ट के 6 मंथ्स में प्रिपरेशन ओके। ओके। ग्रेट. की। So that's all, guys, in this podcast. I hope you are enjoying all the podcasts. You are learning lots of things from the podcast. That is the reason I'm doing all this podcast, to understand how the people who have cracked the exam, what are the challenges they have faced, how they have managed to prepare, and how they have tackled the situation. Like Aditi prepared along with his graduation. So those who are in final year of graduation watching this podcast, this is the same way you can balance. You can start early preparation, because in the last there will be graduation examination, internal examination, project assignment will be there, so it's better you do prior preparation, so that in the last you will not be in the pressure and the panicness situation. And Aditya, once again, congratulations for 199.15 percentile, and all the very best for your career. थैंक यू सर। Welcome. Yeah, bye bye, take care. Yeah.